अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अपने बोर्ड प्रिपरेशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक्सरसाइज 2.7 के कुछ अहम सवालात जो हैं वो डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपको फ़ायदा ये है कि आपको एक्सरसाइज का रिव्यू भी मिल जाएगा और बाकी के क्वेश्चन फिर आप लोगों के लिए ईजी होंगे, लेकिन ये वाले क्वेश्चन जो हैं ये आपने ज़रूर प्रैक्टिस करने हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो आज हम एक्सरसाइज 2.7 है जो चैप्टर नंबर 2 है आपका डिफरेंशिएशन का, उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। अब सबसे अब सबसे पहले हम देखते हैं कि आउटलाइन के मुताबिक वो क्वेश्चन हमने करने कौन-कौन से हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 और 3, क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, 2 और 5। ये क्वेश्चन हम जो है ये डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन 2 पर आ जाएँ। ये क्वेश्चन 1 है, सॉरी यहाँ पे 2 लिखा गया। तो कहता है फाइंड y2, आपने y2 फाइंड करना है। पार्ट सेकंड, y दिया हुआ आपको 2x प्लस 5 पावर 3/2। अब y2 से क्या मतलब है? y2 से मतलब है कि आपने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपने दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लगा देना है। डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 5 पावर 3/2। अब जब आप y का डेरिवेटिव लेंगे तो ये y1 बन जाएगा। तो ये देखें, ये y1 बन गया और यहाँ पर आपने पावर रूल लगा देना है। तो ये पावर साइड पे 3/2, 2x प्लस 3 पावर में कम किया 3/2 माइनस 1 और बेस का दोबारा डेरिवेटिव लिया डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 5। तो y1 आ गया आपके पास 3/2 2x प्लस 5। यहाँ पे पावर पे आपने जब एलसीएम लिया तो बन गया 3 माइनस 2/2 और 2x प्लस 5 का डेरिवेटिव लिया 2x का 2 आ गया और 5 का 0, तो 2 प्लस 0 0 आ गया। तो ये बन जाएगा y1 इज इक्वल टू 3/2। यहाँ पे ये जो 2 बचता है ये इधर ले आए, तो 3/2 इंटू 2 2x प्लस 5 की पावर 1/2। ये 2 2 से कैंसिल हो गया, तो y1 आपके पास आ गया 3 इंटू 2x प्लस 5 पावर 1/2। अब हम दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई वन इज इक्वल टू 3, ये जो कोफिशिएंट है ये बाहर निकाल दें और डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 5 पावर 1/2। तो ये बन जाएगा y2। अब y1 का जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो y2 बन जाएगा। y2 इज इक्वल टू 3 इंटू, अब यहाँ पे पावर रूल दोबारा लगा दें, तो पावर साइड पे 1/2, 2x प्लस 5 पावर में कम किया 1/2 माइनस 1 और बेस का डेरिवेटिव दोबारा 2x प्लस 5 का डेरिवेटिव दोबारा ले लिया। तो बन गया y2 इज इक्वल टू 3/2, 2x प्लस 5 पावर में एलसीएम लिया तो 1 माइनस 2/2 और यहाँ पे डेरिवेटिव लिया तो 2 प्लस 0 आ गया। ये 2 इधर स्टार्ट में ले आए, तो y2 आ गया 3/2 इंटू 2 2x प्लस 5 की पावर माइनस 1/2, 2 2 से कैंसिल हो गया। तो y2 आ गया 3 इंटू 2x प्लस 5 की पावर माइनस 1/2, पावर को पॉजिटिव करना है। तो y2 आ गया 3 ओवर 2x प्लस 5 की पावर 1/2। जिसको आपको पता है पावर 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट होता है। तो y2 आ गया 3 ओवर स्क्वायर रूट 2x प्लस 5। तो ये आपका 2 का 1 क्वेश्चन का पार्ट 2 हो गया। पार्ट 3, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट x आ गया। सबसे पहले आप इसको इस तरह से लिख लें, y इज इक्वल टू x की पावर 1/2 प्लस x की पावर माइनस 1/2, क्योंकि ये नीचे स्क्वायर रूट है ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। अब आप इसका डेरिवेटिव लें, तो जब आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अब दोनों तरफ आपने डी बाई डी एक्स लगा दिया, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 1/2 प्लस एक्स पावर माइनस 1/2। तो y का जब डेरिवेटिव लेंगे ये y1 बन जाएगा। y1 इज इक्वल टू, अब इन दोनों पे पावर रूल लगाना है, तो पावर साइड पे 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 प्लस पावर साइड पे माइनस 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2 माइनस 1। बेस का दोबारा डेरिवेटिव लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो 1 ही आएगा। तो y1 आ गया 1/2 एक्स की पावर 1 माइनस 2/2 माइनस 1/2 एक्स की पावर माइनस 1 माइनस 2/2। 1/2 कॉमन ले लिया तो y1 इज इक्वल टू 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2 माइनस एक्स की पावर माइनस 3/2। ये पहला डेरिवेटिव आ गया। फिर आपने लिखा जी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ y1, 1/2 कोफिशिएंट है बाहर निकाल दिया, 1/2 डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर माइनस 1/2 माइनस एक्स की पावर माइनस 3/2। तो y2 y1 का डेरिवेटिव लेंगे तो y2 आ गया, y2 इज इक्वल टू 1/2। अब इन दोनों पे फिर पावर रूल लगा दें, माइनस 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2 माइनस 1 माइनस इंटू माइनस 3/2 एक्स की पावर माइनस 3/2 माइनस 1। तो y2 आ गया 1/2 इंटू माइनस 1/2 एक्स की पावर माइनस इंटू माइनस ये माइनस 1 माइनस 2/2 प्लस 3/2 एक्स की पावर माइनस 3 माइनस 2/2। तो ये आ जाएगा। अब ये 1/2 फिर कॉमन लेंगे आप, तो y2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 एक्स माइनस एक्स की पावर माइनस 3/2 प्लस 3 एक्स की पावर माइनस 5/2। तो y2 आ जाएगा 1/4, पावर पॉजिटिव करनी है, माइनस 1 ओवर एक्स की पावर 3/2 प्लस 3 ओवर एक्स की पावर 5/2। ये आपका आ गया। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, y2 इज इक्वल टू ये 1/4 बन गया, माइनस 1 ओवर एक्स की पावर 3/2। ये जो x की पावर 5/2 है इसको आप ऐसे ब्रेक कर लें, x इंटू एक्स की पावर 3/2।
जब आप पावर्स को वापस ऐड अप करेंगे तो x की पावर 5/2 ही आएगा। तो एलसीएम लेंगे तो आपको पता है एलसीएम ये आएगा। तो y2 इज इक्वल टू 1/4 इंटू माइनस एक्स प्लस थ्री, एक्स इंटू एक्स की पावर 3/2, ये आपने एलसीएम ले लिया। तो ये वापस 5 आप सॉल्व कर लें। तो y2 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस थ्री, 4 इंटू एक्स की पावर 2 प्लस 3/2, y2 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस थ्री, 4 एक्स की पावर 5/2। ये आपका पार्ट 3 हो गया। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कहते हैं फाइंड y2। अब आपने y2 निकालना है और इसमें देखें पार्ट 2 है आपका y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2x प्लस थ्री ओवर 3x प्लस टू। पहले नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी यूज करें, ये डिवाइड हो रहे हैं तो माइनस हो जाएंगे, तो बन जाएगा y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2x प्लस थ्री माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 3x प्लस टू। अब आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लगाएंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ 2x प्लस थ्री माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 3x प्लस टू। तो ये y1 बन जाएगा, y1 इज इक्वल टू 1 ओवर 2x प्लस थ्री डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस थ्री। यहाँ पे लॉगरिथमिक रूल लगाया कि एक मरतबा 2x प्लस थ्री को रेसिप्रोकल करेंगे और 2x प्लस थ्री का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ पे भी लॉगरिथमिक रूल लगाएं, एक मरतबा 3x प्लस टू का रेसिप्रोकल करेंगे और 3x प्लस टू का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे। तो y1 आ जाएगा 1 ओवर 2x प्लस थ्री, ये डेरिवेटिव लिया तो 2 प्लस जीरो आ गया, माइनस 1 ओवर 3x प्लस टू, डेरिवेटिव लिया तो 3 प्लस जीरो आ गया। तो ये आ जाएगा जी y1 इज इक्वल टू 2, ये ऊपर ले जाएं तो 2x प्लस थ्री की पावर माइनस वन माइनस थ्री, 3x प्लस टू की पावर माइनस वन। दोबारा डेरिवेटिव लें डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई वन इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ टू इंटू 2x प्लस थ्री की पावर माइनस वन माइनस थ्री इंटू 3x प्लस टू की पावर माइनस वन। तो ये बन जाएगा y1 का डेरिवेटिव लिया y2 आ गया, तो पावर रूल लगेगा, तो 2 इंटू माइनस वन, 2x प्लस थ्री की पावर माइनस वन और 2x प्लस थ्री का डेरिवेटिव दोबारा, माइनस थ्री इंटू माइनस वन, 3x प्लस टू की पावर माइनस वन और 3x प्लस टू का डेरिवेटिव दोबारा। तो बन जाएगा y2 इज इक्वल टू माइनस टू, 2x प्लस थ्री की पावर माइनस टू इंटू टू प्लस जीरो प्लस थ्री इंटू 3x प्लस टू की पावर माइनस टू इंटू थ्री प्लस जीरो। तो ये बन जाएगा y2 इज इक्वल टू माइनस फोर इंटू 2x प्लस थ्री की पावर माइनस टू प्लस नाइन इंटू 3x प्लस टू की पावर माइनस टू। पावर पॉजिटिव करनी है तो y2 इज इक्वल टू माइनस फोर ओवर थ्री एक्स प्लस टू का स्केयर प्लस नाइन ओवर थ्री एक्स प्लस टू का होल स्केयर। एलसीएम ले लें, y2 इज इक्वल टू माइनस फोर इंटू थ्री एक्स प्लस टू का होल स्केयर प्लस नाइन इंटू टू एक्स प्लस थ्री का होल स्केयर ओवर टू एक्स प्लस थ्री का होल स्केयर इंटू थ्री एक्स प्लस टू का होल स्केयर। ओपन कर लें फार्मूला, y2 इज इक्वल टू माइनस फोर इंटू नाइन एक्स स्केयर प्लस फोर प्लस ट्वेल्व एक्स प्लस नाइन इंटू फोर एक्स स्केयर प्लस नाइन प्लस ट्वेल्व एक्स ओवर टू एक्स प्लस थ्री का होल स्केयर इंटू थ्री एक्स प्लस टू का होल स्केयर। तो y2 आ जाएगा माइनस थर्टी सिक्स एक्स स्केयर माइनस सिक्सटीन माइनस फोर्टी एट एक्स प्लस थर्टी सिक्स एक्स स्केयर प्लस एटी वन प्लस वन जीरो एट एक्स ओवर टू एक्स प्लस थ्री का होल स्केयर इंटू थ्री एक्स प्लस टू का होल स्केयर। सॉल्व कर लें तो y2 आ जाएगा सिक्सटी एक्स प्लस सिक्सटी फाइव ओवर टू एक्स प्लस थ्री का होल स्केयर इंटू थ्री एक्स प्लस टू का होल स्केयर। ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए जी, फिर y2 निकालना है। अब इसमें पहले पार्ट में उसने दिया एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर, इसको इक्वेशन 1 कह लें क्योंकि इसको हमें अभी यूज करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर और डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्केयर। एक्स स्केयर का डेरिवेटिव लिया तो टू एक्स आ जाएगा, वाई स्केयर का डेरिवेटिव लेंगे पावर रूल लगेगा टू वाई, और जब वाई का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा जो कि वाई वन के इक्वल होता है। तो बन जाएगा टू एक्स प्लस टू वाई वाई वन इज इक्वल टू जीरो। अब टू वाई वाई वन हो जाएगा माइनस टू एक्स के इक्वल, वाई वन हो जाएगा माइनस टू एक्स ओवर टू वाई, वाई वन आ जाएगा माइनस वाई ओवर एक्स। दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई वन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स ओवर वाई, यहाँ पे अब आपका क्वोशंट रूल लगेगा। वाई टू इज इक्वल टू माइनस वन ओवर वाई स्केयर, वाई को छोड़ के एक्स का डेरिवेटिव माइनस एक्स को छोड़ के वाई का डेरिवेटिव। वाई टू आ जाएगा माइनस वन ओवर वाई स्केयर इंटू वाई माइनस एक्स वाई वन, वाई का जो डेरिवेटिव होता है उसको वाई वन कहते हैं, तो वाई वन आ गया। अब देखिए ये वाई वन की वैल्यू आपको नजर आ रही है वाई माइनस वाई ओवर एक्स, जो कि आपने इस वाई वन की जगह पे पुट करनी है। तो वाई टू आ जाएगा माइनस वन ओवर वाई स्केयर इंटू वाई माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स ओवर वाई। तो वाई टू इज इक्वल टू माइनस वन ओवर वाई स्केयर इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स स्केयर ओवर वाई आ गया। अब आप यहाँ पे एलसीएम ले लें, तो वाई टू आ जाएगा माइनस वन ओवर वाई स्केयर इंटू वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर ओवर वाई। ये जो वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर है इसको आप एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर लिख दें, तो वाई टू इज इक्वल टू माइनस एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर ओवर वाई क्यूब, यहाँ पे ये वाई मल्टीप्लाई हो गए। अब ये जो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर है इक्वेशन वन में देखें कि एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर जो है वो ए स्केयर के इक्वल है, तो फ्रॉम इक्वेशन वन ये बन जाएगा वाई टू इज इक्वल टू माइनस ए स्केयर ओवर वाई क्यूब। ये आपका इसका पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब, इसको इक्वेशन वन कह लें, ये बिल्कुल पहले की तरह है। तो आपने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ए क्यूब। तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लेंगे तो वो तो बन जाएगा थ्री एक्स स्केयर, वाई क्यूब का लेंगे तो पावर रूल लगेगा पूरा लगाना है,
3y² और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा 3x² प्लस 3y² y1 इज इक्वल टू 0। 3y² y1 इज इक्वल टू माइनस 3x², y1 आ जाएगा माइनस 3x² ओवर 3y1, y1 आ जाएगा माइनस x² ओवर y²। फिर हम लिखेंगे जी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स ऑफ y1 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ x² ओवर y²। अब यहाँ पे क्वोशंट रूल लगेगा, तो y2 इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर y² का स्क्वायर, y² को छोड़ के x² का डेरिवेटिव, माइनस x² को छोड़ के y² का डेरिवेटिव। तो ये हो जाएगा जी माइनस 1 ओवर y4 y² इंटू 2x माइनस x² 2y और ये dy बाई डी एक्स आ गया। तो y2 इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर y4 2x y² माइनस 2x² y इंटू y1। अब फिर ये y1 आ रहा है और ये y1 की वैल्यू हमारे पास है माइनस x² ओवर y²। पहले तो आप एक काम करें, इसमें से 2xy कॉमन आ रहा है वो निकाल लें, तो y2 आ जाएगा माइनस 2xy ओवर y4 इंटू y माइनस xy1। अब यहाँ पे देखिए y से कैंसिल भी होगा और यहाँ पे y1 की वैल्यू भी पुट कर लेंगे, तो y2 इज इक्वल टू माइनस 2x ओवर y क्यूब इंटू y माइनस x इंटू माइनस x² ओवर y²। तो y2 आ जाएगा माइनस 2x ओवर y क्यूब इंटू y माइनस x क्यूब ओवर y²। एलसीएम ले लें, तो y2 इज इक्वल टू माइनस 2x ओवर y क्यूब प्लस x क्यूब ओवर y²। अब ये x y क्यूब प्लस x क्यूब लिखा हुआ है, जिसको आप x क्यूब प्लस y क्यूब लिख लेंगे, और ये जो y क्यूब और y² है ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो y2 इज इक्वल टू माइनस 2x इंटू एक्स क्यूब प्लस y क्यूब ओवर y5। अब x क्यूब प्लस y क्यूब जो है वो इक्वेशन 1 में देखें a क्यूब के इक्वल है, इक्वेशन 1 के मुताबिक ये बन जाएगा y2 इज इक्वल टू माइनस 2x a क्यूब ओवर y5, या आप इसको ऐसे लिख लें y2 इज इक्वल टू माइनस 2 a क्यूब x ओवर y पावर 5। ये आपका पार्ट 2 हो गया। पार्ट 5 x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 1 कह लें। डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स ऑफ x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। x² का डेरिवेटिव 2x आ गया, y² का डेरिवेटिव लिया तो 2y डी वाई बाई डी एक्स आ गया, 2gx का डेरिवेटिव लिया तो 2g कोफिशिएंट है, इसको छोड़ के x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 आ जाएगा, तो प्लस 2g आ गया, 2fy का डेरिवेटिव लिया तो 2f डी वाई बाई डी एक्स आ गया और c का 0 हो गया। तो आपके पास आ गया 2 कॉमन लें, तो x प्लस वाई वाई वन प्लस जी प्लस एफ वाई वन इज इक्वल टू 0। तो ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x प्लस वाई वाई वन प्लस जी प्लस एफ वाई वन इज इक्वल टू 0। वाई वन वाली टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पर रहने दें, वाई वाई वन प्लस एफ वाई वन इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस जी, माइनस कॉमन ले लें और वाई वन भी कॉमन ले लें, वाई प्लस एफ इंटू वाई वन इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस जी, वाई वन आ जाएगा माइनस एक्स प्लस जी ओवर वाई प्लस एफ। अब दोबारा डेरिवेटिव लें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोबारा डेरिवेटिव लिया डी बाई डी एक्स ऑफ वाई वन, ये बन गया माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस जी ओवर वाई प्लस एफ। यहाँ पे अब क्वोशंट रूल लगेगा, y2 आ गया माइनस 1 ओवर वाई प्लस एफ होल स्केयर, वाई प्लस एफ को छोड़ के एक्स प्लस जी का डेरिवेटिव, माइनस एक्स प्लस जी को छोड़ के वाई प्लस एफ का डेरिवेटिव। तो ये बन गया जी माइनस 1 ओवर वाई प्लस एफ होल स्केयर, वाई प्लस एफ एक्स का डेरिवेटिव 1 और जी का 0 बनेगा, तो 1 प्लस 0 आ गया, माइनस एक्स प्लस जी वाई का डेरिवेटिव लेंगे वाई वन आएगा, वाई वन प्लस 0 आ गया। तो आपके पास आ गया y2 माइनस 1 ओवर वाई प्लस एफ होल स्केयर, वाई प्लस एफ माइनस एक्स प्लस जी वाई वन। अब यहाँ पे वाई वन की वैल्यू पुट करें, ये आपकी वाई वन की वैल्यू नजर आ रही है, तो माइनस 1 ओवर वाई प्लस एफ होल स्केयर इंटू वाई प्लस एफ माइनस एक्स प्लस जी ओवर वाई प्लस एफ, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स प्लस जी और एक्स प्लस जी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y2 हो गया माइनस 1 ओवर वाई प्लस एफ होल स्केयर इंटू वाई प्लस एफ प्लस एक्स प्लस जी होल स्केयर ओवर वाई प्लस एफ। अब यहाँ पे एलसीएम ले लें, तो y2 इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर वाई प्लस एफ होल स्केयर इंटू वाई प्लस एफ होल स्केयर प्लस एक्स प्लस जी होल स्केयर ओवर वाई प्लस एफ। अब ये होल स्केयर आपने ओपन करने हैं, तो माइनस वाई स्केयर प्लस 2f वाई प्लस एफ स्केयर प्लस एक्स स्केयर प्लस 2gx प्लस जी स्केयर ओवर वाई प्लस एफ होल क्यूब बन जाएगा। अब ये जो एफ स्केयर और जी स्केयर है इसको एंड पे लिख लें, तो y2 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस एफ स्केयर प्लस जी स्केयर ओवर वाई प्लस एफ होल क्यूब। अब इक्वेशन 1 देखें, इक्वेशन 1 ये थी आपकी एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी, यहाँ पे सी को अगर हम राइट साइड पे ले जाएं तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2gx प्लस 2fy बराबर होगा माइनस सी के। अब ये देखें, ये लिखा हुआ है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2gx प्लस 2fy और ये किसके इक्वल होगा, माइनस सी के। तो y2 हो जाएगा माइनस इंटू माइनस सी प्लस एफ स्केयर प्लस जी स्केयर ओवर वाई प्लस एफ होल स्केयर, ये माइनस जो बाहर है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो y2 आ गया आपके पास c माइनस एफ स्केयर माइनस जी स्केयर ओवर वाई प्लस एफ होल क्यूब। तो ये आपका पार्ट भी सॉल्व हो गया। तो ये क्वेश्चन आपने लाजमी प्रैक्टिस करने हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं अगली वीडियो इंशाल्लाह जल्द अपलोड करूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।